हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक। आज के क्लास में कंटिन्यू करेंगे अपना सब्जेक्ट बिजनेस स्टडीज एंड मैनेजमेंट, जो कि हमारा +2 सेकेंड ईयर का उड़ीसा सीएचएससी का पेपर है। उसके अंदर ऑलरेडी हम पढ़े थे यूनिट नंबर 1 के अंदर मैनेजमेंट क्या होता है, क्या ऑब्जेक्टिव्स है, इंपॉर्टेंस है, नेचर है, सब कुछ हम लोग कवर कर चुके थे। अब हम उसी यूनिट को कंटिन्यू करेंगे और एक नया टॉपिक शुरू करेंगे जिसका नाम है मैनेजमेंट फंक्शंस। जैसे कि हम ऑलरेडी पिछले क्लासेस में पढ़े हैं, फंक्शंस का मतलब होता है एक सीक्वेंस या सीरीज ऑफ स्टेप्स जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन फॉलो करता है मैनेजमेंट करने के लिए, राइट। टोटल 5 फंक्शंस था मैनेजमेंट का, हम ऑलरेडी पढ़े हैं पिछले वीडियोस में ये सब, राइट। क्या क्या 5 फंक्शंस था याद होगा तो पहला था प्लानिंग, सेकेंड है ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो अब यूनिट 1 के अंदर ये 5 टॉपिक को हम डिटेल में शुरू करने वाले हैं। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, ये सारे टॉपिक एकदम डिटेल में कवर होगा। आज का जो वीडियो है वो होगा अबाउट प्लानिंग, द फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट विच इज कॉल्ड एज प्लानिंग। ठीक है, तो प्लानिंग पढ़ने में रफली 2 क्लास लगेगा हमको, बहुत ही बड़ा टॉपिक है प्लानिंग। उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है, कौन कौन से टाइप्स ऑफ प्लान्स होते हैं, क्या प्लानिंग प्रोसेस होता है, क्या इंपॉर्टेंस होता है प्लानिंग का, बहुत सारा टॉपिक्स इसके अंदर दिया हुआ है, राइट। तो स्टार्ट कर रहे हैं। आउट ऑफ द 5 फंक्शंस वी आर स्टार्टिंग द फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट दैट इज कॉल्ड एज प्लानिंग, राइट। देखना, managers are required to undertake different activities in order to run an organization. एक ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए बहुत सारा एक्टिविटीज करना पड़ता है। In order to facilitate working, similar activities are classified under different heads known as management functions. और ये जो एक्टिविटीज है इसको बेसिकली 5 फंक्शन में डिवाइड किया गया है। ये 5 फंक्शन क्या क्या है ऑलरेडी पढ़ा हुआ है पहले, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, staffing, directing, and last is coordinating and controlling. Clear है ये? This function have to be performed irrespective of the size and nature of the undertaking. इसका मतलब हर एक साइज के बिजनेस, हर एक नेचर ऑफ बिजनेस में ये प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग करना पड़ता है। मतलब चाहे बड़ा से बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हो या कोई छोटा ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे हम गुड्स बेचते हैं, गुड्स बनाते हैं, गुड्स खरीद के बेचते हैं, सर्विस देते हैं, हर एक टाइप का ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट का जरूरत पड़ता है, राइट। वेरियस फंक्शंस आर इंटररिलेटेड एंड मे बी टेकन अप साइमल्टेनियसली। इट इज नॉट दैट वन फंक्शन इज टेकन अप फर्स्ट एंड द अदर वन लेटर। ऐसा नहीं है कि प्लानिंग होगा, प्लानिंग खत्म होगा तो ऑर्गेनाइजिंग होगा, ऑर्गेनाइजिंग खत्म होगा तो स्टाफिंग होगा, ऐसा नहीं है। सारे फंक्शंस को साइमल्टेनियसली भी किया जा सकता है, राइट। An organization will run only when all the functions are performed to achieve the common goal. The success or failure of an undertaking, एक ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल होगा या फेल करेगा बहुत हद तक डिपेंड करता है कि जो मैनेजेरियल फंक्शंस है वो कैसे परफॉर्म हो रहे हैं। अगर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग ये सब फंक्शंस अच्छे से परफॉर्म होगा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सक्सेसफुल होगा। और अगर ये सारे फंक्शंस अच्छे से परफॉर्म नहीं होंगे तो फिर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो फेल करेगा। क्लियर है? तो ये हो गया इंट्रोडक्शन मैनेजमेंट फंक्शन का, ठीक है। तो मैनेजमेंट फंक्शन बेसिकली मींस मैनेजमेंट जो भी काम करता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए, दोज एक्टिविटीज आर कॉल्ड एज मैनेजमेंट फंक्शंस। जितना भी एक्टिविटीज है उसको मेनली 5 ग्रुप में, 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। क्लियर है? तो जो पहला फंक्शन है प्लानिंग, ठीक है। तो प्लानिंग का मतलब होता है, बेसिकली नाम से पता चल रहा है, प्लानिंग मीन थिंकिंग इन एडवांस। फ्यूचर में हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, कौन करेगा, ये सबको पहले से डिसाइड करना इज बेसिकली कॉल्ड एज प्लानिंग, ठीक है। तो प्लानिंग में हम क्या करते हैं, गोल सेट करते हैं कि हम क्या अचीव करना चाहते हैं फ्यूचर में। जैसे मेरा गोल है कि मैं 10,000 यूनिट्स बेचना चाहता हूं, तो माय ऑब्जेक्टिव इज आई वांट टू सेल 10,000 यूनिट्स। फिर मैं प्लान करूंगा कैसे बेचूंगा, 10,000 यूनिट कैसे बनेगा, कौन बनाएगा, कौन बेचेगा, ये सब के बारे में सोचना
और फ्यूचर के बारे में प्लान बनाना कि फ्यूचर में हम क्या करना चाहते हैं और उस काम को कैसे करेंगे, इन सब के बारे में सोचना अबाउट द फ्यूचर इज बेसिकली कॉल्ड एज प्लानिंग, राइट। प्लानिंग इज द बेसिक मैनेजरियल फंक्शन। इट इज डिसाइडिंग एट प्रेजेंट, आज से डिसाइड करना व्हाट इज टू बी डन, क्या करना है फ्यूचर में, व्हाट इज टू बी डन इन फ्यूचर। प्लानिंग कैन बी डिफाइंड एज थिंकिंग इन एडवांस। प्लानिंग का मतलब है एडवांस में सोचना, क्या सोचना, व्हाट इज टू बी डन, व्हेन इट इज टू बी डन, हाउ इज इट टू बी डन एंड whom it should be done, right? तो क्या काम करेंगे, कैसे करेंगे, कब करेंगे, कौन करेगा, ये सब के बारे में सोचना इज बेसिकली प्लानिंग। क्लियर है? प्लानिंग इज कंसर्न विद अ मेंटल स्टेट। ये एक मेंटल एक्सरसाइज है। क्यों? प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज, क्योंकि इसमें सोचने का काम है, ठीक है। ये कुछ एग्जीक्यूशन या कुछ परफॉर्मेंस का काम नहीं है, हमको परफॉर्म नहीं करना है, कुछ करना थोड़ी है अभी, हमको अभी सिर्फ सोचना है कि फ्यूचर में हम क्या करना चाहते हैं, दैट इज प्लानिंग, राइट। ही थिंक्स बिफोर अंडरटेकिंग अ वर्क। अदर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट लाइक ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग अंडरटेकन आफ्टर प्रॉपर प्लानिंग। तो बाकी जो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है वो प्लानिंग के बाद होता है। प्लानिंग पहला फंक्शन है और बाकी जो फंक्शन है उसके बाद होता है। तो पहले प्लानिंग होगा और प्लानिंग के हिसाब से बाकी फंक्शंस परफॉर्म किया जाएगा। क्लियर है? प्लानिंग इन्वॉल्व सेटिंग अप ऑब्जेक्टिव्स। प्लानिंग में हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, टारगेट सेट करते हैं, गोल्स सेट करते हैं कि फ्यूचर में हम कहाँ पहुंचना चाहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे मेरा गोल है कि मैं फ्यूचर में 10,000 यूनिट्स बेचना चाहता हूं, तो दिस इज माय गोल, माय ऑब्जेक्टिव, राइट। ऑब्जेक्टिव प्रोवाइड डायरेक्शन टू ऑल द मैनेजरियल डिसीजंस एंड एक्शंस। ऑब्जेक्टिव क्या करता है, हमको एक रास्ता देता है सारा डिसीजंस लेने में और सारा काम करने में, ठीक है। तो पहले एक ऑब्जेक्टिव जरूरी है, तुम्हारे लिए भी लाइफ में भी एक ऑब्जेक्टिव बहुत जरूरी है, राइट। आज जैसे हम पढ़ रहे हैं, बस पढ़ रहे हैं, ये नहीं चलेगा, कुछ एक ऑब्जेक्टिव जरूर होना चाहिए। अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं तो हमारा एक गोल होना चाहिए, वो गोल को अचीव करने के लिए जब हम काम करेंगे तो हमारा जो डिसीजंस है, हमारा जो एक्शंस है वो ज्यादा बेहतर होगा, राइट। आज मैं टारगेट करूंगा कि मैं बोर्ड एग्जाम्स में 95% लाना चाहता हूं या 90% लाना चाहता हूं, ये मेरा गोल है, ये मेरा ऑब्जेक्टिव है, मेरा टारगेट है। और फिर मैं क्या करूंगा, मेरा हर एक काम, मेरा हर एक डिसीजन, मेरा हर एक एक्शन ऐसा होना चाहिए जिससे मैं उस गोल को अचीव कर सकूं। क्लियर है? इट प्रोवाइड्स अ रैशनल अप्रोच। हम सही डिसीजंस ले पाएंगे ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में। प्लानिंग डिटरमाइंस वेरियस कोर्सेज ऑफ एक्शन एंड सिलेक्ट द बेस्ट पॉसिबल अल्टरनेटिव फॉर रीचिंग द ऑब्जेक्टिव्स। तो प्लानिंग जो है बहुत सारा रास्ता बताता है और जो बेस्ट रास्ता है उसको सिलेक्ट करता है अपने गोल्स तक पहुंचने के लिए, ठीक है। अपने गोल्स को अचीव करने का बहुत सारा तरीका हो सकता है, तो देयर आर वेरियस वेज ऑफ अचीविंग द ऑब्जेक्टिव। प्लानिंग क्या करता है, सारे अल्टरनेटिव को लिस्ट करता है और जो बेस्ट पॉसिबल अल्टरनेटिव है उसको सिलेक्ट करता है, राइट। द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग बिफोर डूइंग, इसको क्या बोलते हैं, थिंकिंग बिफोर डूइंग। तो प्लानिंग इज थिंकिंग बिफोर डूइंग, सोचना, कुछ काम को करने से पहले सोचना। इट ब्रिजेस द गैप बिटवीन आज हम कहाँ हैं, वेयर वी आर टुडे एंड वेयर वी वांट टू गो। आज हम कहाँ हैं और हम कहाँ पहुंचना चाहते हैं। प्लानिंग वो ब्रिज है जो कि हमको हेल्प करता है आज हम जहाँ हैं वहां से हम जहाँ पहुंचना चाहते हैं वहां तक जाने में, राइट। प्लान्स आर ऑलवेज डेवलप फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। प्लानिंग हमेशा टाइम बाउंड होता है, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए प्लानिंग किया जाता है, 6 महीना, 1 साल, 2 साल, है ना। अचीविंग द प्लान ऑब्जेक्टिव इन अ गिवन पीरियड एसेंशियल फॉर द सक्सेस ऑफ द बिजनेस। और ये बहुत जरूरी है कि जो पीरियड के अंदर ऑब्जेक्टिव को अचीव करने का हम सोचे थे उसी पीरियड के अंदर अगर हम ऑब्जेक्टिव को अचीव करेंगे तभी ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल होगा। क्लियर है ये? नेक्स्ट, बहुत सारा डेफिनेशंस दिया गया है बहुत सारे ऑथर्स के द्वारा रिलेटेड टू प्लानिंग, ठीक है। देखना,
द टर्म प्लानिंग हैज बीन डिफाइंड बाय वेरियस ऑथोरिटीज डिफरेंटली। तो बहुत सारे अलग अलग ऑथर्स जो हैं प्लानिंग को अलग अलग तरीके से डिफाइन किए हैं, राइट। देखना, सम ऑफ द डेफिनेशंस आर डिस्कस्ड एज फॉलोज। पहला, प्लानिंग इज द थिंकिंग प्रोसेस। प्लानिंग क्या है? सोचने का काम है। इट इज अ मेंटल एक्सरसाइज। प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज, सोचने का काम है। द ऑर्गेनाइज्ड फोरसाइट, फोरसाइट मतलब फ्यूचर के बारे में सोचना। द वर्जन बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड एक्सपीरियंस दैट इज रिक्वायर्ड फॉर इंटेलेक्चुअल एक्शन। जो हमारा पुराना एक्सपीरियंस है और फैक्ट्स मतलब जो भी डेटा है हमारे पास, उसके हिसाब से फ्यूचर के बारे में प्रेडिक्शन करना इज बेसिकली प्लानिंग, ठीक है। इंटेलेक्चुअल प्रोसेस मतलब मेंटल एक्सरसाइज, थिंकिंग बिफोर डूइंग, ठीक है। तो पहला डेफिनेशन बोलता है कि प्लानिंग जो है फ्यूचर के बारे में सोचना है बेस्ड ऑन द आवर एक्सपीरियंस, हमारा पास्ट एक्सपीरियंस के हिसाब से, और जो भी डेटा है, जो भी फैक्ट्स एंड फिगर्स है हमारे पास, उसके हिसाब से फ्यूचर के बारे में सोचना, फ्यूचर के बारे में प्लान बनाना इज बेसिकली प्लानिंग। क्लियर है? और भी बहुत सारे डेफिनेशंस हैं, देख सकते हैं हम। प्लानिंग इज टॉकिंग अबाउट प्लान ऑफ एक्शन दैट इज द रिजल्ट एनविगेज्ड इन लाइन ऑफ एक्शन टू बी फॉलोड। फ्यूचर में हम क्या फॉलो करना चाहते हैं, ठीक है। द स्टेजेस टू गो थ्रू, द मेथड्स टू यूज, क्या करना चाहते हैं, कैसे करना चाहते हैं, कौन सा मेथड फॉलो करना चाहते हैं, कौन से डायरेक्शन में जाना चाहते हैं, ये सब के बारे में सोचना इज बेसिकली प्लानिंग, ठीक है। तो प्लानिंग इज जस्ट वन लाइन में बोलूं तो थिंकिंग इन एडवांस about the future is basically planning, right? Planning is deciding of a course required for reaching organizational goals. Planning क्या है? जो goals हम set किए हैं वो goals को कैसे achieve करेंगे, कौन से डायरेक्शन में जाएंगे, लाइन ऑफ एक्शन मतलब क्या क्या काम करेंगे, उसके बारे में पहले से सोचना, ताकि हम जो गोल सेट किए हैं वो आसान हो अचीव करना। क्लियर है? तो जो भी गोल्स हम सेट किए हैं वो गोल्स को अचीव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कैसे आसानी से अपने गोल्स को अचीव कर सकेंगे, इसके बारे में सोचना इज बेसिकली कॉल्ड एज प्लानिंग, राइट। नेक्स्ट, प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, क्या करना है, हाउ टू डू, कैसे करना है, हु इज टू डू, कौन करेगा, ठीक है। प्लानिंग ब्रिजेस द गैप बिटवीन, ये बताया मैं, आज हम कहाँ हैं और हम कहाँ पहुंचना चाहते हैं, इसके बीच में क्या है? प्लानिंग है। प्लानिंग हेल्प करता है हमको आज हम कहाँ हैं, वहां से हम कहाँ पहुंचना चाहते हैं वो डायरेक्शन तक जाने में, राइट। इट मेक्स इट पॉसिबल फॉर थिंकिंग टू हैपन, जो हम सोचे हैं वो रियलिटी में होगा। ये कब हो पाएगा? जब हम अच्छे से प्लान बनाएंगे और प्लान को अच्छे से एग्जीक्यूट करेंगे, तभी हम जो गोल, जो ऑब्जेक्टिव सेट किए थे वो अचीव हो सकेगा। क्लियर है? तो दिस इज ऑल अबाउट वेरियस डेफिनेशंस ऑफ प्लानिंग। क्लियर? नेक्स्ट, नेक्स्ट आता है फीचर्स ऑफ प्लानिंग। क्या क्या प्लानिंग का क्या क्या फीचर्स है? पॉइंट नंबर 1 है प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज। हम सबको पता है, अभी तक हम डिस्कस कर ही रहे हैं, प्लानिंग का मतलब क्या है? थिंकिंग इन एडवांस। तो प्लानिंग बेसिकली एक सोचने का काम है, इट इज थिंकिंग बिफोर डूइंग, इसीलिए प्लानिंग को बोला गया है मेंटल एक्सरसाइज, राइट। प्लानिंग रिक्वायर्स अ मेंटल एक्सरसाइज फॉर असेसिंग द करेंट बिजनेस सिचुएशन, आज हमारा बिजनेस का क्या सिचुएशन है, एंड एक्सपेक्टेड फ्यूचर एनवायरनमेंट, फ्यूचर में कैसा होगा हमारे आसपास का एनवायरनमेंट, उसके हिसाब से हम क्या करते हैं? एप्रोप्रिएट डिसीजंस लेते हैं, राइट। तो बेसिकली प्लानिंग इन्वॉल्व थिंकिंग इन एडवांस, हमारा बिजनेस आज कहाँ पर है, फ्यूचर में क्या सिचुएशन हो सकता है, और उसके हिसाब से हम बिजनेस डिसीजंस लेते हैं। प्लानिंग ऑल्सो रिक्वायर्स द इवेल्युएशन ऑफ डिफरेंट अल्टरनेटिव्स, बहुत सारा अल्टरनेटिव ऑप्शन होता है कोई भी काम को करने का। देयर आर वेरियस अल्टरनेटिव ऑप्शंस ऑफ डूइंग अ पर्टिकुलर वर्क, राइट। प्लानिंग हेल्प करता है डिसाइड करने में जो बेस्ट अल्टरनेटिव होगा। तो बेस्ट अल्टरनेटिव सिलेक्ट करने के लिए इट रिक्वायर्स इंटेलिजेंस, इट रिक्वायर्स मेंटल एक्सरसाइज, राइट। Planning also requires the evaluation of various alternatives before selecting a particular courses of action. कोई भी एक चीज डिसाइड करने से पहले
हम बहुत सारे अल्टरनेटिव ऑप्शंस को इवैल्यूएट करते हैं और बहुत सारे अल्टरनेटिव ऑप्शंस को इवैल्यूएट करने के बाद हम बेस्ट ऑप्शन जो होता है उसको सिलेक्ट करते हैं। क्लियर है? ऑल दिस डिसीजन रिक्वायर्स हायर लेवल ऑफ इंटेलिजेंस, और ये सारे डिसीजन लेने के लिए हाई लेवल ऑफ इंटेलिजेंस जरूरी है। इसीलिए प्लानिंग को मेंटल एक्सरसाइज या इंटेलेक्चुअल प्रोसेस बोला जाता है। क्लियर है? तो प्लानिंग इज अ इंटेलेक्चुअल प्रोसेस और प्लानिंग इज अ मेंटल प्रोसेस बिकॉज प्लानिंग रिक्वायर्स हाई लेवल ऑफ इंटेलिजेंस एंड थिंकिंग। अगर हम इंटेलिजेंट नहीं है, अगर हम ज़्यादा सोच नहीं सकते, फ्यूचर को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, तो हम प्लानिंग नहीं कर पाएंगे। क्लियर है? तो प्लानिंग इज अ इंटेलेक्चुअल प्रोसेस, पहला फीचर है। सेकंड, प्राइमेसी ऑफ प्लानिंग। प्राइमेसी मतलब पहला, फर्स्ट फंक्शन। प्लानिंग जो होता है, आउट ऑफ द वेरियस फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, प्लानिंग इज द फर्स्ट फंक्शन, राइट? प्लानिंग इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ अ प्लानर. Other functions like organizing, staffing, directing, controlling, etc. are followed by planning. Planning होगा तो बाकी functions perform होगा. Clear? तो इसीलिए बोला गया है प्लानिंग जो है वो प्राइमरी फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन है मैनेजमेंट का, और प्लानिंग के बाद बाकी सारा फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट परफॉर्म होता है। क्लियर? विदाउट प्लानिंग, प्लानिंग के बिना नो अदर फंक्शन कैन बी परफॉर्म, कोई भी दूसरा फंक्शन परफॉर्म नहीं हो सकता। इट कैन बी सेड दैट प्लानिंग इज द फंक्शन दैट नीड्स टू बी डन फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट? तो सारे फंक्शन के कंपैरिजन में प्लानिंग जो है वो पहला फंक्शन है जो परफॉर्म करना पड़ेगा। प्लानिंग करने के बाद फिर बाकी सारा फंक्शन जो है वो परफॉर्म हो सकता है। क्लियर है? इसलिए प्लानिंग को बोला गया है प्राइमेसी ऑफ, प्राइमेसी फंक्शन मतलब फर्स्ट फंक्शन। क्लियर है ये? नेक्स्ट आगे देखेंगे पॉइंट नंबर थर्ड, तीसरा फीचर्स ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, पूरा का पूरा मैनेजमेंट ही कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ठीक है? प्लानिंग कभी खत्म नहीं होता। एक चीज के लिए हम प्लान बनाए, उसको इंप्लीमेंट करेंगे, फिर उसके हिसाब से फिर फ्यूचर के लिए नया प्लान बनाएंगे। प्लानिंग में अगर कुछ एडजस्टमेंट का जरूरत है, कुछ चेंजेस का जरूरत है, टाइम टू टाइम हम प्लान में चेंजेस करते रहेंगे, राइट? तो प्लानिंग ऐसा नहीं है कि खत्म हो जाता है, प्लानिंग एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो कि चलता ही रहेगा। क्लियर? प्लानिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, इट इज नॉट अ वन टाइम प्रोसेस, ये चलता ही रहेगा, इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, राइट? द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग डज नॉट एंड विद द प्रिपरेशन ऑफ प्लान। खाली प्लान बना लेने से काम खत्म नहीं हो जाता। द प्लान्स हैव टू बी एडजस्टेड, एडजस्टेड या रीएडजस्टेड मतलब प्लान में चेंजेस करना पड़ता है, प्लान में चेंजेस करना पड़ता है एज पर द सिचुएशन एंड चेंज इन द बिजनेस एनवायरनमेंट, राइट? आज मैं कोई चीज का प्लान बना लिया, लेकिन वो प्लान में हो सकता है मुझे चेंजेस करना पड़े क्योंकि मेरे आसपास एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, आसपास सिचुएशन चेंज हो रहा है, और चेंजिंग सिचुएशन के हिसाब से हो सकता है मुझे प्लान्स में चेंजेस करना पड़े। क्लियर? अ प्लान विल नॉट बी इंप्लीमेंटेड इफेक्टिवली इफ इट इज नॉट एडजस्टेड एज पर द रिक्वायरमेंट फॉर चेंजिंग टाइम्स। अगर हम टाइम के हिसाब से प्लान में चेंजेस नहीं करेंगे तो हमारा प्लान जो है वो इनइफेक्टिव हो जाएगा, हमारा प्लान ठीक से इंप्लीमेंट नहीं हो पाएगा। क्लियर है? तो प्लान्स को ठीक से इंप्लीमेंट करने के लिए बहुत जरूरी है कि हम टाइम टू टाइम प्लान में चेंजेस लाते रहें। क्लियर है? नेक्स्ट, प्लानिंग इज अ फॉरवर्ड लुकिंग। प्लानिंग हमेशा फ्यूचर के लिए किया जाता है, प्लानिंग कभी पास्ट के लिए नहीं करते, इसीलिए प्लानिंग को क्या बोला जाता है? फॉरवर्ड लुकिंग, बिकॉज प्लानिंग इज ऑलवेज डन फॉर द फ्यूचर। क्लियर है? देखना, प्लानिंग इज अ फ्यूचरिस्टिक फंक्शन, प्लानिंग एक फ्यूचरिस्टिक फंक्शन है। वन हैज टू लुक फॉर द फ्यूचर व्हाइल प्लानिंग द पास्ट परफॉर्मेंस एंड फ्यूचर पॉसिबिलिटीज। पास्ट में हम कैसा परफॉर्म किए थे और फ्यूचर में क्या हो सकता है, उसके हिसाब से हम प्लानिंग करते हैं। क्लियर है? अब मैनेजर ट्राई टू मेक एजम्पशंस, हम बहुत सारे एजम्पशंस और प्रेडिक्शंस करते हैं फ्यूचर के बारे में, और उन प्रेडिक्शंस, उन एजम्पशंस के बेसिस पे हम प्लान बनाते हैं फ्यूचर के लिए। क्लियर है? तो प्लानिंग इज ऑलवेज डन फॉर द फ्यूचर बेस्ड ऑन द पास्ट एक्सपीरियंस एंड फ्यूचर पॉसिबिलिटीज। क्लियर है? तो हम प्लान हमेशा फ्यूचर के लिए बनाते हैं
लेकिन प्लान बनाते समय हम हमेशा पास्ट परफॉर्मेंस को ध्यान में रखेंगे और फ्यूचर पॉसिबिलिटीज, फ्यूचर में क्या क्या हो सकता है, हमेशा उन चीजों को कंसीडर करेंगे, उसके बाद ही हम प्लान बनाएंगे। क्लियर है? नेक्स्ट, it involves decision making. Planning involves decision making because there are various alternatives. प्लानिंग बनाते समय, प्लानिंग करते समय बहुत सारा अल्टरनेटिव ऑप्शंस होता है कोई भी चीज को करने का, राइट? आज सोचो मुझे एक जगह से दूसरी जगह जाना है, तो देयर आर वेरियस अल्टरनेटिव ऑप्शंस। मैं ट्रेन से जा सकता हूँ, बस से जा सकता हूँ, गाड़ी से जा सकता हूँ, फ्लाइट से जा सकता हूँ, बहुत सारा अल्टरनेटिव ऑप्शंस है। मुझे एक बेस्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना पड़ेगा। क्लियर है? सिमिलरली प्लानिंग के अंदर भी ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने का बहुत सारा तरीका हो सकता है, बहुत सारा वेज हो सकता है, बहुत सारा मेथड्स हो सकता है कोई भी काम को करने का। हमको उसमें से बेस्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना पड़ता है, राइट? इसीलिए बोलते हैं प्लानिंग में क्या करना पड़ेगा, डिसीजन लेना पड़ेगा। जो बेस्ट अल्टरनेटिव है, वन बेस्ट अल्टरनेटिव, उसको हमको सिलेक्ट करना पड़ेगा। क्लियर है? सो इट इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। क्लियर है? देखना, प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। अ प्लानर हैज टू सिलेक्ट द मोस्ट सुइटेबल out of the many alternatives available. When there is only one alternative available, then there is no decision making. एक ही ऑप्शन अगर है, तो जो मुझे एक जगह से दूसरे जगह जाना है और एक ही ऑप्शन है बस, और कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो मुझे इसी से जाना पड़ेगा। फिर क्या डिसाइड करूंगा, इसी से जाना ही पड़ेगा। लेकिन जब बहुत सारा ऑप्शन है, when there are a lot of options available, तब मुझे इनमें से एक बेस्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना पड़ेगा। क्लियर है? तो ही बोला है when there is only one alternative available, then there is no decision making. तब तो कोई डिसीजन मेकिंग है ही नहीं, एक्सेप्ट टू एक्सेप्ट दैट अल्टरनेटिव। वही को, उसी ऑप्शन को सिलेक्ट करना पड़ेगा जो ऑप्शन अवेलेबल है, राइट? फॉर एवरी बिजनेस टू बी टेकन देयर आर डिफरेंट पॉसिबिलिटी, बट बिजनेस में बहुत सारे पॉसिबिलिटीज होता है और हमको डिसाइड करना पड़ता है कौन सा बेस्ट हमारे लिए रहेगा। क्लियर है? तो किसी भी बिजनेस के अंदर कोई भी काम को करने का बहुत सारा अल्टरनेटिव ऑप्शंस अवेलेबल होता है, राइट? प्लानिंग के अंदर हम डिसाइड करते हैं कौन सा अल्टरनेटिव ऑप्शन जो है हमारे लिए बेस्ट रहेगा। क्लियर? नेक्स्ट, प्लानिंग फोकसेस ऑन ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स का मतलब गोल्स। प्लानिंग हमेशा कोशिश करता है जो गोल्स हम सेट किए हैं, जो ऑब्जेक्टिव्स हम सेट किए हैं, वो ऑब्जेक्टिव कैसे अचीव होगा। क्लियर? एन ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉयज अ नंबर ऑफ पर्सन, ईच वन ऑफ देम हैज डिफरेंट पर्सनालिटी एंड एटीट्यूड। बहुत सारे एम्प्लॉयज होते हैं, सबका अलग अलग पर्सनालिटी होता है, सबका अलग अलग एटीट्यूड होता है। देयर विल बी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, सबका ओपिनियन भी अलग अलग होगा अबाउट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एंटरप्राइज एंड द मेथड्स ऑफ अचीविंग देम। ठीक है? तो अलग अलग एम्प्लॉयज हैं, अलग अलग जगह से आते हैं, अलग अलग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, अलग अलग बैकग्राउंड है, और सबका ओपिनियन अलग अलग हो सकता है, राइट? प्लानिंग का कोशिश होता है, प्लानिंग हमेशा फोकस करता है अटेंशन ऑन सेटिंग अप ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव एंड सजेस्ट वेज टू अचीव देम, राइट? तो प्लानिंग का क्या काम होता है? प्लानिंग हमेशा कोशिश करता है कि ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव सेट हो और कैसे सब कोई काम करे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में। क्लियर है? क्योंकि सारे एम्प्लॉयज का अपना अपना अलग अलग ऑब्जेक्टिव हो सकता है, बट प्लानिंग हमेशा फोकस करता है कि कैसे सब कोई काम करेंगे टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, राइट? नेक्स्ट, ऑल मैनेजर्स प्लानिंग करना सबका काम है, खाली टॉप लेवल का काम नहीं है, सारे मैनेजर्स का काम है प्लानिंग करना। टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, सबको ही प्लानिंग करते हैं, इसलिए प्लानिंग को परवेसिव भी बोला गया है, राइट? देखना, अ क्वेश्चन इज ऑफनली आस्क्ड एज टू हु शुड प्लान, कौन प्लान करेगा? एज पर अ डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट, एवरी मैनेजर प्लान्स, हर एक मैनेजर प्लान करता है, चाहे वो कोई भी लेवल पे हो, टॉप लेवल पे, मिडिल लेवल पे या लोअर लेवल पे, कोई भी लेवल पे हो, हर एक मैनेजर प्लानिंग करता है। द डिग्री, इंपॉर्टेंस एंड मैग्नीट्यूड ऑफ प्लानिंग डिपेंड्स ऑन द लेवल एट विच इट इज परफॉर्म्ड। कितना प्लानिंग करेगा, प्लानिंग का क्या इंपॉर्टेंस है, कितना
सीरियस प्लानिंग करना है, कौन से चीजों के बारे में प्लानिंग करना है, वो डिपेंड करता है तुम कौन से लेवल पे हो, राइट। टॉप लेवल अलग चीजों के बारे में प्लान बनाता है, मिडिल लेवल अलग चीजों के बारे में, लोअर लेवल अलग मैटर्स के बारे में प्लान करता है, बट प्लानिंग करते सबको ही है, राइट। सबका प्लानिंग का तरीका, प्लानिंग का डिग्री, इंपॉर्टेंस, ऑब्जेक्टिव अलग अलग हो सकता है, बट प्लानिंग हर एक जगह जरूरत पड़ता है, राइट। प्लानिंग एट टॉप लेवल विल बी फंडामेंटल, ब्रॉड एंड फार रीचिंग। टॉप लेवल का प्लानिंग फंडामेंटल होगा और बड़ा होगा, ठीक है, जिसका ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान रखेंगे वो लोग। द स्कोप एंड एक्सटेंट ऑफ प्लानिंग टेंड टू डिक्रीज एज इट गोज टू लोअर लेवल, राइट। जैसे जैसे हम लोअर लेवल पे जाते जाएंगे, प्लानिंग का जो डिग्री है वो कम होता जाएगा। टॉप लेवल ज्यादा प्लानिंग करता है, उससे थोड़ा कम प्लानिंग करता है मिडिल लेवल, और सबसे कम प्लानिंग करता है लोअर लेवल। बट करते सबको ही है, प्लानिंग करते सबको ही है, क्लियर है। ऑल मैनेजर्स प्लान इन द ऑर्गेनाइजेशन इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर रैंक। कहीं पर भी काम करते हो फर्क नहीं पड़ता, प्लानिंग सबका काम है, क्लियर है। नेक्स्ट, रैशनल अप्रोच। प्लानिंग जो है वो हेल्प करता है एक ऑर्गेनाइजेशन को रैशनल होने में। रैशनल मतलब सोच समझ के, इंटेलिजेंटली सोच समझ के डिसीजंस लेने में, राइट। अगर प्लानिंग नहीं होगा तो हो सकता है हम जो डिसीजंस लेंगे, हमारा जो एक्शंस होगा वो सही नहीं होगा। बट अगर प्रॉपर प्लानिंग से काम करेंगे तो हम जो डिसीजंस लेंगे, हमारा जो एक्शंस होगा वो रैशनल होगा, सोच समझ के डिसीजंस लेंगे। और जब सोच समझ के इंटेलिजेंटली डिसीजंस लिया जाएगा तो डिसीजंस का सही होने का जो प्रोबेबिलिटी है वो हाई होगा, क्लियर। A rational approach. Planning process is a rational approach to achieve the organizational goals. An action is rational if it is objectively and intelligently decided. अगर कोई काम को हम इंटेलिजेंटली और कोई ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए सोच समझ के करते हैं, तब वो डिसीजन को रैशनल बोला जाता है, राइट। तो प्लानिंग हमको हेल्प करता है एक रैशनल अप्रोच लाने में। जो भी हम डिसीजंस लेंगे, अगर प्रॉपर प्लानिंग के द्वारा लेंगे तो हमारा डिसीजन ज्यादा सही होगा, राइट। द एम ऑफ मैनेजमेंट इज टू रीच द गोल with the application of appropriate resources. Planning suggests a number of alternatives for reaching the goal. Planning help करता है goals को achieve करने में. Future is always certain, but planning process provides a rational approach for suggesting alternative approaches to various situations. Future हमेशा uncertain है, फिर भी प्लानिंग हमको हेल्प करता है इन अनसर्टेनिटी से डील करने में और प्रिपेयर रहने में कि अलग अलग सिचुएशंस के अंदर हमारा अलग अलग क्या अप्रोच होगा, क्लियर है। फ्यूचर तो अनसर्टन है, बट हम हर एक सिचुएशन के लिए तैयार हो सकते हैं बाय डूइंग प्रॉपर प्लानिंग, क्लियर है ये। नेक्स्ट, लीड्स टू एफिशिएंसी एंड इकोनॉमी। देखना, एफिशिएंसी तो हमको ऑलरेडी पता है, रिसोर्सेस का सही से यूटिलाइजेशन करना, राइट। प्लानिंग इन्वॉल्व द एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ वेरियस रिसोर्सेस। सारे रिसोर्सेस को ठीक से यूज करना। एवरी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज पुट टू एफिशिएंट एंड इकोनॉमिकल यूज। इकोनॉमिकल भी वही चीप, सस्ता, वेस्ट ना करना कोई भी चीज को। तो एज द आउटपुट रिजल्ट इज मोर देन द एफर्ट्स एम्प्लॉयड, ताकि हमारा आउटपुट मैक्सिमम हो, इनपुट मिनिमम हो और जो आउटपुट है वो मैक्सिमम हो। An effort is made to achieve organizational objective with minimum resources. कोशिश क्या है प्लानिंग का? गोल्स को अचीव करना, ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना with minimum resources, right? Planning helps in controlling of efforts, which also ensures economy. Economy मतलब कम प्राइस पे सामान बनाना, बेचना, ताकि ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो हाई रहेगा, क्लियर है। नेक्स्ट, पॉइंट नंबर 10। पॉइंट नंबर 10 है लिमिटिंग फैक्टर। देखना, अ प्लानर शुड कंसीडर लिमिटिंग फैक्टर। लिमिटिंग फैक्टर मतलब जो चीज का कमी है हमारे पास। देखो, हर चीज तो हमारे पास जो है वो अनलिमिटेड नहीं हो सकता ना, बहुत सारा चीज लिमिटेड होता है। तो प्लानिंग हमेशा हेल्प करता है जो चीज लिमिटेड है उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन करने में, ठीक है। अब लिमिटेड हो सकता है, मनी लिमिटेड हो,
एम्प्लॉयज लिमिटेड हो, रॉ मटेरियल लिमिटेड हो, मार्केट में डिमांड लिमिटेड हो, ठीक है, अलग अलग लिमिटिंग फैक्टर हो सकता है। तो प्लानिंग करने से पहले हमको ये सब लिमिटिंग फैक्टर्स को ध्यान में रखना चाहिए, उसके बाद ही प्लानिंग करना चाहिए। अगर हम लिमिटिंग फैक्टर को ध्यान नहीं रखेंगे तो प्लान जो है वो फेल होगा। क्लियर? द प्लानिंग शुड स्टार्ट ओनली आफ्टर कंसिडरिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स। हमेशा प्लान बनाना चाहिए बेस्ड ऑन द अवेलेबल रिसोर्सेज, ठीक है। अब हर एक रिसोर्सेज जो है वो हमारे पास अनलिमिटेड नहीं हो सकता, कुछ रिसोर्सेज जो है वो होगा, अनलिमिटेड हो भी सकता है, बट मैक्सिमम रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड होगा। तो प्लानिंग हमेशा हमको करना चाहिए आफ्टर कंसिडरिंग द अवेलेबल रिसोर्सेज। क्लियर है ये? नेक्स्ट, कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन मतलब सिंक्रोनाइजेशन, सब कोई मिलजुल कर काम करेंगे, सारे डिपार्टमेंट एक होकर काम करेंगे, दैट इज कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन इज एसेंशियल फॉर हार्मोनाइज वेरियस वर्किंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सब कोई मिलजुल कर काम करने के लिए जरूरी है कोऑर्डिनेशन। प्लानिंग कोऑर्डिनेट्स द व्हाट, क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, कहाँ करना है, कब करना है, ये सब प्लानिंग जो है डिसाइड करने में हेल्प करता है। इन द एब्सेंस ऑफ प्लानिंग डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में परसू डाइवर्जेंट ऑब्जेक्टिव। ठीक से अगर प्लानिंग नहीं करेंगे तो अलग अलग डिपार्टमेंट अलग अलग डायरेक्शन में काम करेंगे, जिससे हमारा ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स अचीव नहीं होगा। क्लियर है? तो प्लानिंग इंश्योर करता है सबको ये कॉमन डायरेक्शन में काम करें, सब कोई कॉमन गोल्स को अचीव करने का कोशिश करें, दैट इज इट ब्रिंग्स कोऑर्डिनेशन। क्लियर है? नेक्स्ट आता है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को चेंज करना, इज कॉल्ड एज फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, देखना, प्लानिंग प्रोसेस शुड बी अडेप्टेबल टू द चेंजिंग बिजनेस एनवायरनमेंट। प्लानिंग हमेशा ऐसा होना चाहिए तो बिजनेस एनवायरनमेंट में जो चेंजेस हो रहा है उसके हिसाब से अपने आप को चेंज कर सके। इफ प्लानिंग इज मेड रिजिड, रिजिड मतलब फिक्स्ड, जो कि चेंज नहीं हो सकता, तो उससे क्या होगा, प्लानिंग फेल हो जाएगा और गोल्स अचीव नहीं होगा। क्लियर है? प्लानिंग हमेशा डायनामिक होना जरूरी है। डायनामिक का मतलब सिचुएशन के हिसाब से एडजस्ट हो पाना चाहिए, चेंजेस हो पाना चाहिए एज पर द नीड एंड रिक्वायरमेंट। क्लियर है? तो अगर हम ऐसा प्लान बनाएंगे जो रिजिड होगा, जो चेंज नहीं हो सकता, तो अगर हमारे आसपास का एनवायरनमेंट चेंज होगा और हम अपने आप को चेंज नहीं कर सकेंगे तो हमारा प्लान फेल होगा। क्लियर है? तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि प्लानिंग हमेशा फ्लेक्सिबल होना चाहिए, डायनामिक होना चाहिए, एज पर द चेंजिंग सिचुएशन। हमारे आसपास जो चेंजेस आ रहा है उसके हिसाब से हम अपने प्लान में चेंजेस कर पाना चाहिए। क्लियर है? नेक्स्ट, रियलिस्टिक। प्लानिंग इज बेस्ड ऑन फ्यूचर फोरकास्ट। प्लानिंग हमेशा किया जाता है फ्यूचर फोरकास्ट, फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से। दो द फ्यूचर इज ऑलवेज अनसर्टन बट द प्रेडिक्शन शुड बी रियलिस्टिक। फ्यूचर अनसर्टन जरूर है, हम पूरा तो एग्जैक्टली प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, बट कम से कम हमारा प्रेडिक्शन रियलिस्टिक होना चाहिए, पॉसिबल होना चाहिए। ठीक है? तो ऑब्जेक्टिव शुड बी रियलाइज्ड विथ नॉर्मल एफर्ट्स, है ना? तो ऐसा ऑब्जेक्टिव हमेशा सेट करना चाहिए जो रियलिस्टिक हो, जो पॉसिबल है अचीव कर पाना, राइट? If planning is based on wishful thinking, then it will not be possible to achieve the goal. अपने मन से हम डिसाइड करेंगे खाली और वो रियलिस्टिक नहीं होगा तो उससे क्या होगा, वो चीज अचीव करना पॉसिबल नहीं होगा। क्लियर है? प्लानिंग इज ऑलवेज बेस्ड ऑन हार्ड रियलिटीज। प्लानिंग हमेशा रियलिटी पे फोकस करके करना चाहिए। जितना रियलिस्टिक होगा हमारा प्लान, जितना अचीवेबल होगा, उतना हाई चांसेस है कि प्लान अचीव हो पाएगा। और अगर प्लान ऐसा होगा जो कि रियलिस्टिक ही नहीं है, अचीवेबल ही नहीं है, अपने मन से हम प्लानिंग कर लिए बिना कुछ सोचे, जो कि अचीव हो ही नहीं सकता, अगर ऐसा प्लान बनाएंगे तो प्लानिंग जरूर फेल होगा ही होगा। क्लियर है? तो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट इज प्लानिंग एंड व्हाट आर द फीचर्स ऑफ प्लानिंग। क्लियर है? प्लानिंग अभी कंप्लीट नहीं हुआ, एक और वीडियो लगेगा, 2 क्लास में कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर प्लानिंग के बाकी पेंडिंग टॉपिक्स जो है उसको कंप्लीट करेंगे। अभी के लिए इतना, आज हम पढ़े प्लानिंग और उसके फीचर्स। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, कंटिन्यू करेंगे प्लानिंग के टॉपिक को। थैंक यू एंड बाय बाय।